अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, कैसे हैं आप सब लोग? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। ये हमारे पास आगे इस्म दमीर। इस्म दमीर जब हम कोई नाम शुरू में इस्तेमाल करते हैं किसी शख्स का, फिर उसके बाद हम उस शख्स के बजाय वो ये का इस्तेमाल करते हैं, यानी उस शख्स का नाम नहीं लेते, उसका या उनका, तुम्हारा, मेरा, हम इस तरह के जो वर्ड्स उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, ये हमारे सारे दमायर होते हैं। तो अरबी में भी हम इसी तरह से दमायर हमारे पास बहुत सारे हैं। इसमें सबसे पहले हमारी क्लासिफिकेशन जैसे कि हम ऊपर से पढ़ते आ रहे हैं, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि हमारे पास हालत रफ़ होती है, हालत नसब होती है, हालत जर होती है। 3 हमारे पास जो एराबी हालात हैं, बिल्कुल वही 3 एराबी हालात हमारे पास इस्म दमीर में भी मौजूद है। अब इसमें हालत रफ़ हमारे पास मौजूद है, ठीक है? हालत रफ़ का टेबल है। हालत नसब और हालत जर का जो टेबल है वो सेम है। जैसे कि ऊपर हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें देख के आए हैं। तस्निया के कायदे में हमने देखा, जमा के कायदे में हमने देखा कि जो हमारी हालत नसब और हालत जर होती है वो एक जैसी होती है। तो यहाँ पर भी हमारे पास दमीर में भी यही केस मौजूद है कि हाँ, नसब और जर वाली हालत हमारी सेम है और हालत रफ़ जो है वो हमारी एक अलग उसके लिए टेबल है। अब दमायर हमारे पास जब होते हैं तो इसमें हमारे पास मुत्तसिल दमायर होते हैं और मुनफसिल दमायर होते हैं। मुनफसिल फासला अलग हुए हुए, ठीक है? अलहदा से हमें वो लफ्ज़ लिखा हुआ नज़र आता है, तो हमें पता चलता है कि ये मुनफसिल दमीर है। मुत्तसिल ऐसे दमायर होते हैं जो जुड़ के आते हैं, ठीक है? जैसे हम लिखते हैं ना, तो हम लिखने में क्या करते हैं कि एक वर्ड लिखा, हम फिर स्पेस देते हैं थोड़ी-सी, फिर एक वर्ड लिखते हैं, फिर स्पेस देते हैं। हमारी राइटिंग ऐसी होती है, ठीक है? तो जब हम मुनफसिल दमायर यूज़ करेंगे, चाहे वो मुनफसिल हालत रफ़ का है, चाहे वो मुनफसिल हालत जर का है, तो हमने क्या करना है, उसको अलग से लिखना है। जैसे अभी हमने मदीना बुक में जब हमने हुआ और हिया को देखा, अना, अंता, ये कुछ दमायर थे जो हम देख के आए हैं। तो ये दमायर हमारे पास अलहदा से एक वर्ड की हैसियत रख रहे हैं, ठीक है? उनसे पहले भी हम स्पेस देते हैं, उनके बाद भी हम स्पेस देते हैं। लेकिन जो मुत्तसिल दमीर होती है ना, वो लफ्ज़ के साथ मिल के आती है। इसकी मिसाल मैं आपको देती हूँ, जैसे तिलकुमा, तिलकुम, आज जो हमने मिसालें देखी, उसमें आप देख सकते हैं कि तिलकुम और तिलकुमा, इसको हम अटैच करके लिखते हैं, इसको हम मुत्तसिल करके लिखते हैं, अलग से नहीं लिखते। तो ये हमारे पास मुत्तसिल दमीर होती है, जो वर्ड के साथ लिख के आती है, जो अलग एक वर्ड की तरह की हैसियत रखती है, तो उसको हम अलग से लिखते हैं, वो हमारे पास मुनफसिल होते हैं। तो हमने देख लिया कि हमारे पास जो दमीर होती है, वो मरफू दमीर होती है, मंसूब और मजरूर दमीर होती है, ठीक है? अब हम अगर हालत रफ़ वाले दमायर को देखेंगे, तो उसमें भी हमारे पास मुनफसिल मुत्तसिल दमायर होंगे। हम हालत नसब और हालत जर को देखेंगे, तो उसमें भी हमारे पास मुत्तसिल और मुनफसिल दमायर होंगे, ठीक है? ये आपके सामने एक पिक्चर आ गई। अब आप देखें कि ये दमायर, इनमें आते क्या-क्या वर्ड्स हैं, ठीक है? तो सबसे पहले हमारे पास टेबल है दमीर मरफू मुनफसिल का। हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, अंत अंतुमा अंतुम, अंती अंतुमा अंतुन्ना, अना नहनु। यहाँ पे भी हमारे पास वाहिद तस्निया जमा के दमायर हैं। अब जब हमारे पास वाहिद मुज़क्कर गायब होगा, तो हम कहेंगे हुआ, ठीक है? और
तस्निया मुज़क्कर गायब होगा तो हम कहेंगे हुमा, जमा मुज़क्कर गायब होगा तो हम कहेंगे हुम, वाहिद मुअन्नस गायब होगा तो हम कहेंगे हिया, तस्निया मुअन्नस गायब होगा तो हम कहेंगे हुमा, जमा मुअन्नस गायब होगा तो हम कहेंगे हुन्ना। ठीक है, ये अब डिपेंड करता है कि आप थर्ड पर्सन जिसके मुतालिक आप बात कर रहे हैं वो क्या है, वो मुज़क्कर है या मुअन्नस है। सबसे पहले आपने ये देखना है, फिर आपने उसका अदद देखना है, वाहिद है, तस्निया है, जमा है, तो उसके मुताबिक आपने इस नेम को चूज करना है, इस दमीर को यहाँ से चूज करना है। जैसे अभी हमने चैप्टर में देखा तो हमारे पास मोहम्मद से सवाल किया गया था 2 लड़कों के बारे में, तो वो चूंकि लड़के थे और वाहिद थे इसलिए हुआ उसने इस्तेमाल किया। ठीक है, वाहिद मुज़क्कर गायब के लिए हमारे पास हुआ की दमीर है, थर्ड पर्सन था, मौजूद नहीं था जिसके बारे में क्वेश्चन हो रहा है। अब हमारे पास हाजिर के दमायर आते हैं, ये भी 6 है हमारे पास। वाहिद मुज़क्कर हाजिर होगा तो हम अंता यूज करेंगे, तस्निया मुज़क्कर हाजिर होगा तो हम अंतुमा यूज करेंगे, जमा मुज़क्कर हाजिर होगा तो हम अंतुम यूज करेंगे, वाहिद मुअन्नस हाजिर होगा तो हम अंती यूज करेंगे, तस्निया मुअन्नस हाजिर होगी तो हम अंतुमा यूज करेंगे, जमा मुअन्नस हाजिर होगी तो हम अंतुन्ना यूज करेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो तस्निया के दमायर हैं वो एक जैसे हैं, उसमें हमारे पास जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। हुमा मुअन्नस के लिए भी और मुज़क्कर के लिए भी हुमा की दमीर है तस्निया गायब में। अंतुमा मुअन्नस और मुज़क्कर दोनों हमारे पास जब हाजिर में होंगे तो हम इस तरह से अंतुमा की दमीर यूज करेंगे। फिर हमारे पास आते हैं मुतकल्लिम। मुतकल्लिम क्या होता है? फर्स्ट पर्सन जो बात कर रहा है। इसमें हमारे पास अना है मैं के लिए, और नहनु। नहनु में हम तस्निया भी यूज कर सकते हैं और जमा भी यूज कर सकते हैं। यानी जब 2 लोग बात कर रहे होंगे तो भी वो कहेंगे नहनु, जब 2 से ज्यादा लोग बात कर रहे होंगे अपने बारे में तो भी वो कहेंगे नहनु। इसमें हमारे पास तस्निया और जमा की डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। तो ये दमायर हमारे पास हो गए मुनफसिल दमायर। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आते हैं दमीर मरफू मुत्तसिल दमायर। ठीक है, मुनफसिल हमने पढ़े हैं जो, ये हमारे पास ये टेबल मौजूद है। अब हमारे पास जो मुत्तसिल दमायर है असल में ये फेल के अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है, चूंकि ये मुत्तसिल होते हैं ना तो ये इनका जो मिला हुआ होना होता है ये फेल के अंदर होता है। वैसे तो इस वाले टेबल को हम इतना ज्यादा ना तो फिलहाल याद करेंगे और ना ही इसको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन सिर्फ गो थ्रू होंगे कि हमें पता हो कि मरफू मुत्तसिल दमीर जो है वो कैसे मौजूद होती है। फेल के अंदर मौजूद होती है और बिल्कुल ऊपर जैसे हमने टेबल पढ़ा है ना, हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, अंता अंतुमा अंतुम, अंती अंतुमा अंतुन्ना, अना नहनु। इसमें हमारे पास फेल के अंदर फ़अला के अंदर जो दमीर छुपी है वो है हुआ की। ठीक है, फ़अला के अंदर जो दमीर छुपी है वो है हुमा की, फ़अलू के अंदर जो दमीर छुपी है वो है हुम की। तो ये दमीर इसके अंदर मुस्ततिर होती है, इसको हम टर्मिनोलॉजिकली कहते हैं कि ये मुस्ततिर दमीर है, यानी छुपी हुई है। मुस्ततिर हम एक छुपी हुई चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं अरबी में। तो ये मुत्तसिल होती है लेकिन मुस्ततिर होती है। फ़अलत या के लिए, फ़अलता हुमा इसके अंदर छुपा हुआ है, फ़अलना में हुन्ना छुपा हुआ है। अब ये जो गायब के है ना सीगे, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है समझने में, लेकिन जो हाजिर के सीगे वो बहुत आसान है। देखें अंता आ रहा है तो फालता, ये जो ता है ये कॉमन है, बता देता है हाजिर है। अंती फालती, ठीक है, ये जो ती है ये फिर हमें बता देता है कि ये वाहिद मुअन्नस है और हाजिर है। अंतुमा तुमा की दमीर है, फालतुमा तुमा की दमीर है, अंता मुअन्नस के लिए। तो ये जो ये लास्ट वाला पोर्शन है ये हमें बता देता है कि इसके अंदर दमीर कौन सी हिडन है। इसमें अंता की दमीर हिडन है, इसमें अंती की, इसमें अंतुमा की, इसमें अंतुमा की। फालतुम में अंतुम की दमीर छुपी हुई है, ये तुम हमें इंडिकेट कर रहा है इसको। फालतुन्ना में अंतुन्ना की दमीर छुपी हुई है जो ये तुन्ना हमें बता रहा है।
اس کے بعد ہمارے پاس متکلم آ جاتا ہے، انا، نحنو، فعلتو، فعلنا. انا فعلتو، انا کی ضمیر فعلتو کے اندر ہائڈ ہوئی بھی ہے اور فعلنا کے اندر نحنو کی ضمیر چھپی بھی ہے. تو یہ جو ہے یہ صرف ہم سرسری دیکھیں گے جو مرفوع متصل ہے، کیونکہ یہ فعل سے متعلق ہے زیادہ، لیکن اس میں صرف بتانا یہ موجود ہے، مقصود ہے کہ یہاں پر ہوا جو ہے جو ہمارے پاس یہ ہوا ہما ہم والا جو ٹیبل ہے، یہ سارا کا سارا مستتر ہو کے افعال کے اندر موجود ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ اصل میں جو کام کرنے والا ہوتا ہے نا، یہاں پہ آپ دیکھیں اس کا جو مطلب بنتا ہے وہ کیا بنتا ہے کہ اس ایک شخص نے کام کیا، واحد مذکر نے. تو جو کام کرنے والا ہوتا ہے وہ چونکہ حالت رفع میں ہوتا ہے، تو اس لیے ہم یہ جتنے بھی ضمائر ہیں یہ حالت رفع کے استعمال کرتے ہیں فعل کے اندر. یہ ہو گئے ہمارے ضمائر جو کہ مرفوع منفصل اور مرفوع متصل ہیں. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرا کثیرا سسٹر. السلام علیکم. إياكن جميعا.